बेर है तो उसके घर में ढेला बहुत हाँ मिले न मिले, लेकिन ढेला मारने वाले चाहने वाले ढेला मारेंगे। मारेंगे हाँ। तो जो ढेला जाएगा वो वापस नहीं ना आएगा, गिरेगा उनके आंगन में ही न गिरेगा। अच्छा ये बात तो रही। अब बड़े दोनों बेकत जो हैं दंपत माता पिता बड़े परेशान थे। और लड़का विलक्षण जो होते हैं ना वो ज़्यादा बात करने वाले नहीं होते। सही बात है, कतराते हैं सब चीज़ नहीं, दिमागी बात उनकी चलती है। हाँ दिमाग में चलता रहता, सोचते रहते हैं। समाज में वो बाचाल नहीं होते हैं, ये खास लक्षण है। बिल्कुल। लड़की थी, अब मान लीजिए कि ऊँचे पोस्ट पर लड़का गया है, माता पिता भी कहने में सहम रहे हैं, लेकिन सब सजो करके रखते चले गए। फोटो जो आता था सब सजो करके रखते चले गए। माँ अपने पति से कह रही है कहाँ हुई वो बेचारा का शादी कब करो। अरे भाई नहीं जानती है, सबका आदत रखने के लिए फोटो रखते चले जा रहे हैं, लेकिन लड़का जब चयन करेगा तब तो शादी होगी। नहीं जानती हो, छोटा बच्चा नहीं न है कि हम जहाँ चाहें कर लें। तो बाबू वो छानबीन करने की क्षमता न हो जाती है पढ़ने वालों में। हम देखते हैं कि छानबीन करते करते समय बीतता है, वो कहाँ जाएगा भाई। सही बात है। आखिर जितना समय आप पढ़ने में लगा दीजिए उससे हाफ या उसका 1/4 ही अगर लगा दें समझने में तो समय और बीत न रहा है। सही बात। उस पर कौन विचार करेगा। अब वो क्या किए पिता बेटा थोड़ा समय निकाल के कम से कम एक दिन आओ घरे। लड़का समझ रहा था, माता पिता के भाव को समझ रहा था। कहा कि अच्छा ठीक है पिताजी हम आएंगे। समय निकाला, लड़का अपना आया। अब देख करके तो भाई सबके अंदर भी होता है प्रसन्नता सबको होगी। जो लड़का पा गया सामने आ गया, चरण स्पर्श कर रहा है, अब उसे विरोध कौन होगा। जब खातिरदारी हो गई हंसते लोग भाइयों, तब पिता जो है माँ से कह रहा है देखिए तो अलमरिया पर रखले बनी ले आओ। लड़का समझ गया पिताजी क्या कह रहे हैं। खैर माँ चली गई। लड़का कह रहा है पिता से पिताजी क्या कह रहे हैं, वो बंडल रखे हैं तो बंडल से शादी होगी। देखिए अभी कोई बात नहीं है, लेकिन लक्षित हो गया। समझ गया मंडल जितने लोग आए हैं अपना अपना फोटो दिए तो फोटो से शादी करेंगे पिताजी, काम चलेगा। और उसी में एक दयाद जो है बगल से ताक में पड़ा हुआ है कि बात क्या है। सामने नहीं बगल से है, लेकिन सारी बात देखता है, इस ढंग से है। बात हो गई। पिताजी कहे कि बच्चा फोटो हम इसलिए रखते चले गए कि हम अपने दरवाजे से किसको ठुकरा लें। सही बात। कोई आया है तो अपनी आस्था लेकर के आया है, कैसे हम ठुकरा दें। तो जब पिताजी आप इतना सोचे हैं तो आपसे कहीं आस्था हमारे अंदर कम होगी। आप ही के हम हैं तो आपका जितना गुण होगा उस गुण से हमारे में कम होगा। अगर कम होगा तो आपका मैं सपूत नहीं। सब शांत बा। पिताजी कहना कि बेटा फोटो मत देखो, फोटो को हम रखते हैं अपने इज्जत आदमी के लिए ना, इज्जत समझ करके रखना है, लेकिन उसमें अपना विचार दो।
कैसी लड़की चाहिए, हम्म, कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। हम तो ये भी न सोचेंगे कि लड़का जब वेल क्वालिफाइड है, हम्म, हायर पोस्ट पर है, तो उसकी मर्यादा न काम करने के लिए हम सोचेंगे, उसकी मर्यादा बनी रहे। कहें कि पिताजी हमारे समकक्ष लड़की ले आ देंगे, इस फोटो में होगा, लेकिन हमारे समकक्ष लड़की आप ले आकर के घर में बैठा देंगे, तो आप लोगों को बड़ा कष्ट है। कष्ट है। माँ को चाय बना करके देनी पड़ेगी, माँ को भोजन बना करके देनी पड़ेगी। हो सकता है कि माँ को उसका कपड़ा भी खींचना पड़े। लेकिन मालकिन की बात क्या है। अब पिताजी आप आज तो अभी चल फिर रहे हैं, किसी दिन आप एक गिलास पानी मांगेंगे तो वो ठुकरा दोगी, तो उस समय ये बात सुन करके मुझको सुख नहीं होगा, और उस समय मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला का। आखिरकार बेटा आज कुछ बतेगा ना, तो मन की माँ ही रही है, उधो मन की माँ ही रही, ये पर तो काम हमारे चली ना। सही है। लड़का कहा कि लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, सकल सूरत से रहे, कि मैचलेस शादी रहे, लेकिन उस घर की लड़की हमको चाहिए जो किसानी में रमी हुई हो। खेती किसानी वाले, खेती किसानी में रमी हुई लड़की हो, कि एक खांची एक चुट गोबर लीपने के लिए उसको नाक न दबाना पड़े, गोबर ले जा कर के फेंकने के लिए उसको जोहना न पड़े, एक खांची गोबर उठाई उसके अंदर ताकत है, उठा करके सब पर रखी चल दी, और दरवाजे पर कोई आ गया तो मुझे कहना न पड़े कि चाय बना दो और पानी पिला दो। ये करते इज्जत आबरू की बात है। मेरे माता पिता हैं, उनके रजबीर से मैं पैदा हूँ, अंत समय में उनको कोई तकलीफ न हो, ऐसी लड़की होनी चाहिए। ये सारी बात वो सुन रहा था, उसका दया बात हो गई, शांत हो गया। अब तो निर्णय हो नहीं गया। तब वो बाद में आया, नमस्कार बंदगी किया, कहा कि भैया क्या रामायण बनो, फलाना का बड़ा जोर बटे, काश्तकार आदमी हूँ, उनको लड़की हर तरह से रमल बटे, भोजन छाजन, नहलाना धुलाना, कपड़ा लत्ता, पशुओं की सेवा करनी, और घर दरवाजे पर जाएंगे तो देखेंगे कि किसके वजह से घर द्वार कितना मालूम हो रहा है। तो ये सब लक्षण मिल न रहा है, तो भैया कहता नहीं, तो इन्हीं को लड़किया से शादी हो गई बाबू से। भाई देखा लड़की कहाँ तक पढ़ी है, कहने की लड़की इंटर पास की है, बीए में पढ़ रही। अब आपके घर की हो जाएगी तो आप बीए कराइए, एमए कराइए, जो कुछ कराइए, अब आपकी हो जाएगी तब ना। और वो तो इतना ही सोचे हैं कि इसको हम बीए करा दें। चलो भाई ठीक है, आप ही के कम तो शादी हो गई, शादी हो गई। कुछ दिन तक ले वो लड़की रहे अपना घर, लड़का बना पड़ी था। बाद में इन्हें तो पिताजी कहूँ कि बेटा एक काम करो कि परिवार साथ में ले, परिवार साथ में ले लेंगे तो उससे तुमको कोई लाभ दिखाई देगा ना, कुछ सुख उससे मिलेगा ना। लिया कि गई हो, कुछ समय बीता, तब दोनों जना सोचा था, मियाँ बीवी माता पिता, तो देखता समझता गई था, गई तो वार्ता रास्ते में दक्ष देखूँ,
चाय को कहना है न पानी को कहना है, कैसा रहता है। पहले तो बड़ी प्रशंसा करो, सब कुछ शादी तो हमारे तो ठीक है, यही सब न हो तो कुछ चाहिए। कपड़ा लत्ता उनका फीट देना अपने पति का, और इतना था दम था कि उसको प्रेस करके फिट कर देना। ड्यूटी पर जाना है उसके लिए कपड़ा सजो करके रख देना। खाने पीने का जो सब सामान है उसको नियमित रूप से बना करके देना। सब कुछ देख करके आए, बड़ी प्रसन्नता थी। और माँ भी अपना हाथ से कोई कही कि चलिए हम लोग की शादी। अब एक बार कहना आके कि आप लोग ताला बंद कर दीजिए और दोनों आदमी चलिए एक जगह।